कहाँ स्थान है आपका? जी, परिव्राजक हूँ मैं, और प्रायः करके हिमालय क्षेत्र और भारतवर्ष के अन्य भूभाग, नदी तट। यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका? यहाँ पर चंद्रकांत जी और अपने मठ के माध्यम से, बोधगया मठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी, जिसका कार्यभार अभी वर्तमान में संभाल रहे हैं, तो आपने संस्कार शाला का सत्र आयोजित किया हुआ है। तो प्रति सप्ताह आप उसमें जो भी एक विजिटिंग कोई गेस्ट होता है वो, अथवा स्वामी विवेकानंद स्वयं भी आकर के संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों में कुछ संस्कारों की स्थापना की करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि वर्तमान भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, और जहाँ इतना अलग अलग तरह का कंटेंट है कि हमारी विचारधारा नाना प्रकार की चीज़ों से संक्रांति की स्थिति में है, संक्रमण को प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में जीवन को लेकर के एक स्पष्ट दृष्टिकोण हो, एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो और हम जीवन भर आशावान बने रहें, इस उद्देश्य से इस संस्कार शाला का निर्माण किया गया है। संस्कार शाला की कक्षाएँ आयोजित होती हैं, इसमें बच्चों की कोई अपनी मूलभूत जिज्ञासाएँ हों तो वो भी समाधान को प्राप्त हों। जी, ये बच्चे मतलब किस लेवल के हैं, कहाँ पर? देखिए, जो बच्चों का मैंने परिचय प्राप्त किया तो उसमें कुछ बच्चे 10th स्टैंडर्ड के भी हैं, कुछ 11th 12th स्टैंडर्ड के हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कई बार बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, और PhD के भी स्कॉलर्स कई बार आते हैं। क्यों आवश्यक है आज के दौर में इस तरह का बच्चों को प्रेरणा देना? देखिए, ये भी एक शिक्षा का ही माध्यम है, और वादी वादी जायते बोधः, कि संवाद से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वर्तमान समय में बच्चों को जो पाठ्यक्रम UGC के द्वारा संचालित है उसकी शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन मैंने जो व्यक्तिगत रूप से ये जीवन जिया तो मैं पाता हूँ कि ऐसा कि कहीं ना कहीं UGC का वो पाठ्यक्रम उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता, या कई संदर्भों में जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में निहित मूल्य हैं या शिक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं अछूती हैं, और वो भी बहुत आवश्यक है। और इसकी उपयोगिता मेरी दृष्टि में तो निस्संदेह है, तभी हम उसके विषय में चर्चा करते हैं, उसको बताते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप बच्चों से ही संदर्भ में प्रश्न करें तो वो उसकी उपयोगिता कितनी मानते हैं और समझते हैं, तो वो उसके मूल्यांकन के लिए ज़्यादा अच्छा प्रयास होगा। मठ में किस तरह का ये पठन पाठन का जो चल रहा है, क्या व्यवस्था है? मठ में एक लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है, जिस तरह से मानपुर पटवा टोली में फ्री लाइब्रेरी सेटअप किया गया है, और वहाँ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे IIT या मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे एक मठ में लाइब्रेरी का ओपन किया गया है, और अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक संस्कार शाला संडे के संडे आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जितने भी मठ के साधु महात्मा हैं वो एक दिन 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपना समय देते हैं, और जितना शिक्षा का महत्व है उतना दीक्षा का भी महत्व है, तो वही कार्यक्रम है चल रहा है। ये जो यहाँ पर लाइब्रेरी है उसमें किन विषयों की तैयारी कराई जाती है? मेनली यहाँ पे अभी बच्चे आते हैं और अपना जनरल कंपटीशन कुछ लोग करते हैं प्रिपरेशन, कुछ लोग मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग SSC BPSC जो भी पढ़ाई करते हैं, मतलब वो आकर के यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? लगभग 60 बच्चे हैं। फ्री एजुकेशन? हाँ, यहाँ पे फ्री एजुकेशन। किस चीज़ की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं? हम तो यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए हैं, और यहाँ पर संस्कार शाला का क्लास भी चलती है, और इसी के लिए आते हैं। लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ाई होता है? लाइब्रेरी में एक बताया जाता है कि आप ये आजकल का जीवन सिर्फ सर्वाइवल के लिए बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे है कि आप अपना जीवन किस तरीक़ा से जीते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने है। किन किन विषयों की पढ़ाई होती है यहाँ लाइब्रेरी में? यहाँ पे सभी विषय सबसे ज़्यादा संस्कार शाला की होती है, और प्लस जो भी स्टूडेंट है सब अपने अपने कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। और आप किस लिए आते हैं, क्या तैयारी करने के लिए? मेरा यहाँ CS का तैयारी चल रहा है। किस लिए आती है? मैं यहाँ शिक्षा के लिए आती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ स्टडी करने आती हूँ। किस चीज़ का स्टडी है? और मैं SSC की तैयारी करती हूँ। और क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ की व्यवस्था, यहाँ फ्री शिक्षा मिलता है। यहाँ कोई भी छात्र आकर, अब यहाँ बहुत सारी किताबें हैं जिससे वो पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे हम लोग को गाइडेंस भी मिलता है टीचर्स के थ्रू। और यहाँ प्रत्येक रविवार को संस्कार शाला चलता है, जिसमें जीवन के प्रति हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमें कैसे एकाग्र होकर अनुशासित होकर
अपने जीवन की सारी चीज़ों को प्राप्त करनी चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है।